काली देवी। पंडित जी, आपका उपकार नहीं भूल पाऊंगा। जाओ, ले जाओ। धन्यवाद स्वामी। चलो चलो। अम्बे, काली भगवती देवी। आपका स्वागत है पंडित जी। आप यहाँ पर पधारेंगे, हमारे गुरुजी ने पहले ही बताया था। उनकी पूजा अभी ही खत्म हुई है। उठो उठो। गुरुजी नमस्कार। पीछे कार्यों में ऐसा क्यों हुआ? पूजा के हिसाब से मैंने कोई कमी नहीं की, कोई बाधा भी नहीं आई, सब कुछ सही से चल रहा था। उस गांव में सारे के सारे नाग मेरे वश में आ चुके थे। पूजा भी सही चल रही थी, ऐसा मैंने सोचा था। परंतु गंगा माँ के पक्ष में रहने वाली वो नाग माता, वैसी शक्ति वाली नाग पीढ़ी दर पीढ़ी से किसी एक देवता को या फिर यक्षिणी की सेवा करके अपने इच्छा के कार्य को पूरा करवाते हैं वो, और उन्हें भी देवताओं द्वारा रक्षा प्राप्त होता रहता है। तो फिर हम उस नाग देवता को कभी अपने वश में नहीं कर पाएंगे क्या? बैठो इधर। अम्बे, काली देवी, ज्योति वाली भगवती अम्बे, तुम्हारे प्रश्नों के लिए मैंने इसे तैयार करके रखा है। उसका विस्तार इस तालपत्री में है। ये 400 वर्षों के पहले का लिखा हुआ है। पता नहीं कितनी पीढ़ी दर पीढ़ी से गुरु शिष्यों द्वारा देखा गया है। हर एक के हाथों में बदल बदल कर आया हुआ। अर्जुन के धनुष के जैसा अब ये तुम्हारे हाथों में आ गया है। महागरुण प्रयोग मंत्र हमारे जैसे तांत्रिक उपासक के लिए ये एक ब्रह्मास्त्र के जैसा है। इसे बहुत जल्दी प्रयोग में मत लाना। अगर इससे कहीं गलती हो गई तो हमारे पास जो शक्ति है वो भी कम हो जाएगी। गरुड़ के प्रयोग से ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता। किसी को विष चढ़ गया हो तो सूर्यास्त होने से पहले हम उसे जीवित कर सकते हैं। अनुष्ठान के हिसाब से इसे अच्छे से पढ़ के अपने में समाहित कर लो। पक्षियों का राजा गरुड़ अब तुम्हारे वश में होगा। तुम जिस जगह पर रह रहे हो तुम्हारा छांव बनकर घूमता रहेगा। उस छांव से बनने वाले गोले के हिस्से के अंदर जो भी सर्प होगा वो बाहर नहीं आ पाएगा। सर्प के राजा वाली जगह पर इसके मंत्रों द्वारा बंधन कर दिया तो वो कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। फिर तुम अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हो। नहीं गुरुजी, उस सर्प को मैं बंधन में नहीं रखना चाहता हूँ। उसने मेरे शिष्य को मारा है। मुझे जो क्षति पहुंचाई है उसका बदला लेना है मुझे। अपने तांत्रिक शक्तियों से उस सर्प को जला के भस्म करना है मुझे। उसके बाद ही मेरा क्रोध शांत होगा। केशव, क्रोध मनुष्य का पहला शत्रु होता है। तुम्हारे सामने शक्ति वाले लोग तुम्हारे गुस्से को तुम्हारी तरफ मोड़ देंगे। एक तंत्र मंत्र करने वाला इंसान, उसे इस बात की जानकारी नहीं होनी चाहिए। उसे किसी भी हालत में देखना नहीं चाहिए। तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ उस सर्प को मारना ही नहीं, पूरे गांव को श्राप से मुक्ति दिलवानी है। तुम्हें वहां भेजने का कारण है
सप्त माताओं की मूर्तियों को अपने हाथों में ले सको। वो सारी मूर्तियां कोई सामान्य मूर्तियां नहीं हैं। सातों सात तरह की हैं जो अंजना पत्थर से बनी हैं। उन सारी मूर्तियों की खूबी है कि वो पानी में तैर सकती हैं। उन सातों मूर्तियों को अगर एक साथ देख लो तो उनकी शक्ति हमारी बुद्धि को बढ़ा सकती है, हमारे परिवार के मूलधार को और तेज गति दे सकती हैं। अद्भुत शक्तियां हैं उनमें। और उन सातों माताओं की मूर्तियों को अपने अधीन कर लेना है। तुम्हें पता है कांदलूर नंबोदरी खानदान का एक बड़ा नाम हो जाएगा। अष्ट सिद्धि योग प्राप्त करके वो सारे तुम्हारे वश में हो जाएंगे। जी, अगर ऐसी कोई मूर्ति है तो उसे मुझे ढूंढना चाहिए ना। इस प्रश्न पत्री को देखने के बाद वो सप्त माताओं की मूर्तियों को बहुत ही जोर शोर से ढूंढने वाली एक स्त्री के बारे में बताया है। स्त्री क्या? बताओ, ये क्या पागलपन है? छोड़ो मुझे। स्त्री क्या? वो कोई सामान्य स्त्री नहीं है। उन सप्त माताओं को ढूंढने निकली है वो। उसके ज्ञान और कार्य को देखना होगा। उसका नक्षत्र भी देखना होगा। हम तंत्र मंत्र की विद्या को सालों साल पढ़ते चले आ रहे, परंतु उसने जन्म लेते ही उसे जन्म से सिद्धि मिली हुई है। उस स्त्री की राशि और उसका भविष्य वैसा ही है। उसकी राशि उच्च कोटि की है। उसके अंदर शक्ति है। डर गई क्या? मैं ही हूँ। मैंने तुम्हें डरा दिया। देखो तुम डर गई। क्या कृष्णवेणी, ऐसे कोई खेलता है क्या? तुमने कहा था शादी के लिए मेहंदी लगवाओगी मुझे। हमेशा बेवकूफ बनाती हो। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मुझे अभी की अभी मेहंदी लगवानी है। मुझे जल्दी से मेहंदी लगा दो ना मुझे मेहंदी। हाँ ठीक है, लगाऊंगी। मेहंदी लगा दो ना। पर अभी तुम घर जाओ। बिल्कुल नहीं। कल मुझे मेरा दूल्हा देखने के लिए आ रहा है। मेहंदी आज लगाओ, अभी के अभी। मुझे मेहंदी लगा दो ना। मुझे मेहंदी लगवानी है। अभी लगा दो ना। कहाँ है मेहंदी? तुम लेकर भी नहीं आई। लगा दो ना मेहंदी। मेरी बात तो लगा। रंगना मासूम है, इसे ऐसे मत भगाइए। इससे गुस्से से नहीं, प्यार से पेश आइए। अगर इसके साथ बुरा बर्ताव किया तो वैसा ही बर्ताव ये हमारे साथ भी करेगी। अगर इससे अच्छे से पेश आएंगे तो ये शांत हो जाएगी। अच्छा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ठीक है, मैं पूजा करके अभी आती हूँ। कृष्णवेणी, तुम मेरे साथ चलो। चलो पूजा करते हैं। चलो भगवान के पैर पड़ते हैं। ऐसे हाथ जोड़ो। ऐसे करो, देखो। कनिकापुर कोई साधारण जगह नहीं है। सप्त माता भी वहीं पर वास करना चाहती थी। अगर सही कहें तो वो भूमि पवित्र हो चुकी है।
अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। जैसा आप कहें गुरुजी। अम्बे, ओम काली, भद्रकाली, नीली, सूली, भयंकरी, काली माता। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसे लेकर भैरवी गायत्री मंत्र का जाप करना होगा। इस नींबू को लेकर कल सूर्य उगने से पहले तुम्हें समुद्र के बीच में जाकर गायत्री मंत्र का जाप करना होगा। जाप के बाद पूर्व दिशा की ओर जाना होगा। वहाँ तुम्हें एक भैंस दिखेगी। वो भैंस तुम्हें एक दूध से मिलवाएगी। उस भैंस के पीछे जाओगे तो तुम्हें पुराना घर मिलेगा। वहाँ तुम्हें एक दूध मिलेगा जो तुम्हें पोटली देगा। उसे तुम यहाँ लेकर आना। उसके बाद आगे का कार्य मैं बताऊंगा तुम्हें। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। जैसा आपका आदेश गुरुजी। तुम्हारा कार्य सफल हो इसके लिए मैं भगवती से प्रार्थना करूंगा। जय हो अम्बे की। जाकर आओ। चलता हूँ गुरुजी। हे माँ काल भैरवी। अम्बे, चामुंडी का रूप लेने वाली मेरा ऐसा हाल हो गया तो इस गांव में रहने वाली मासूम लड़कियों का क्या हाल होगा बताओ। इसलिए अब से किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम सब सिर्फ पत्थर की मूर्तियां हो। तुम्हें कोई दैवीय शक्ति नहीं। तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं। हे माताओं, जब से गंगा की कहानी सुनी है तब से ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ मेरे ही साथ हुआ है। डर लग रहा है, मन शांत हो रहा है। गांव वालों ने भी उनका उस वक्त साथ नहीं दिया। गंगा माँ का गुस्सा न सिर्फ जमींदार पर था बल्कि इस गांव के सारे लोगों पर भी था। और वही इस गांव के लोगों के लिए श्राप बनकर एक जमींदार के किए हुए पाप के कारण 60 सालों के बाद भी इस गांव में पैदा होने वाली लड़कियां उस पाप की सजा भुगत रही हैं। अब तो हम सब गंगा को भी देवी की तरह ही पूजते हैं। उनका गुस्सा, उनका क्रोध हमें कैसे भी शांत करना होगा। इस संसार को चलाने वाली अगर तुम्हारा कोई अस्तित्व है, अगर तुम सत्य हो तो हमें श्राप से मुक्ति का रास्ता दिखाओ। मुझे शक्ति दो कि मैं सप्त माताओं को ढूंढकर उनकी मूर्तियां लाकर इस मंदिर में प्रतिष्ठान करके उन्हें यहाँ स्थापित करके पूजा कर सकूं। मुझे शक्ति दीजिए ताकि गुरुजी ने जो कहा है वो पूरा कर सकूं। अगर मेरे अंदर सच में कोई शक्ति विद्यमान है तो मुझे आशीर्वाद दीजिए माता। मैं एक बहुत बड़ा कार्य करने जा रही हूँ माँ, और मेरे मन में संदेह हो रहा है कि मैं इसे पूरा कर पाऊंगी या नहीं। अब आपको साथ देकर मुझसे ये काम पूर्ण करवाना है।
तुम्हारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार होगी बेटी। नमस्ते स्वामी जी। सदा खुश रहो बेटी। देखो बेटी, अगर माँ का आशीर्वाद तुम पर बना रहेगा तो ही तुम अपने इस कार्य को पूर्ण कर पाओगी बेटी। स्वामी जी, मठाधिपति के गुरुजी ने ऐसा मुझसे कहा है। मेरे साथ रहने वालों को भी मुझ पर पूरा भरोसा है। 60 साल पहले नदी में बहाई हुई मूर्तियों को अभी ढूंढ कर निकालना, सच कहूँ तो ये मुझे नामुमकिन सा लगता है। उन्हें आखिर ढूंढे तो कहाँ ढूंढे? बिना किसी जानकारी के ये कार्य कैसे संपन्न होगा? क्या मैं इसे पूरा कर पाऊंगी गुरुजी? तुम फिक्र मत करो बेटी, माता तुम्हें खुद रास्ता दिखाएंगी। माँ तुम्हें माध्यम बना के एक अच्छा कार्य करवाना चाहती हैं, इसीलिए तुम्हें जरा भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटी। इतिहास में कई बार बेटी पहले भी मंदिर की मूर्तियां चोरी हो चुकी हैं। सदियों पहले ऐसा युद्ध में अक्सर हुआ करता था। युद्ध में जो राज्य हार जाता था, उन राज्यों के मंदिर की मूर्तियां अक्सर युद्ध के बाद गायब हो जाती थी बेटी। और बाद में उन मूर्तियों को ढूंढकर पुनः स्थापित करने की कोशिश तो हमेशा की जाती है। कई राजाओं ने मूर्तियों की पुनर्स्थापना भी करवाई है। आम मानव ऐसा सोचता है कि मूर्तियों के गुम जाने से अनर्थ हो जाएगा, परंतु एक बात याद रखो, ये ईश्वर का रचाया हुआ खेल है। मैं तुम्हें बताता हूँ, श्रीलंका में भगवान पेरुमल की मूर्ति जो है ना, वो एक बार गुम हो गई थी। 14 वर्षों तक उसे भारत में ढूंढा गया और आखिरकार वो मूर्ति जाकर कश्मीर में मिली थी। और फिर किसी कारणवश 48 वर्षों तक वो गुम हो गई थी और अंततः एक धोबन ने उसे ढूंढकर पुनर्स्थापित भी किया था बेटी। गंगा माँ ने सभी मूर्तियों को उखाड़ कर नदी में बहाया है, तो इसके पीछे सप्तमाता की जरूर कोई इच्छा होगी, तभी ऐसा हुआ, वरना ऐसा नहीं होता। वो मूर्तियां वापस से यहाँ पर प्रतिष्ठित होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। भले ही सप्तमाताएं इस वक्त कहीं छुपी हुई हों, पर एक दिन वो स्वयं ही तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगी और तुम ही उन सप्तमाताओं को फिर से यहाँ पर प्रतिष्ठित करोगी, ऐसा मेरा विश्वास है बेटी। तुम बस स्वयं पर भरोसा रखो बेटी। स्वामी जी, आपकी बातों से मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया है। मुझे लगता है कि मैं ये कार्य कर सकती हूँ। माता, कृष्णवेणी, रंगन्ना, ये सब गंगा माँ के शाप के कारण ही इस हाल में है। और सिर्फ यही नहीं, इस गांव में इनके जैसे बहुत से लोग हैं। इन सबको भी अधिकार है अपने परिवार के साथ खुशियों भरी जिंदगी जीने का। आपके आशीर्वाद से मैं सप्त माताओं की मूर्तियां ढूंढ कर रहूंगी। माता, कृष्णवेणी, रंगन्ना, ये सब गंगा माँ के शाप के कारण ही इस हाल में है। और सिर्फ यही नहीं, इस गांव में इनके जैसे बहुत से लोग हैं। इन सबको भी अधिकार है अपने परिवार के साथ खुशियों भरी जिंदगी जीने का। आपके आशीर्वाद से मैं सप्त माताओं की मूर्तियां ढूंढ कर रहूंगी और इस मंदिर में विधि विधान से प्रतिष्ठित करूंगी। गांव को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए मेरी जान जाने तक मैं संघर्ष करती रहूंगी। जरूरत पड़ी तो अपनी जान तक दे दूंगी। ये काम करने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए।
करोड़ों सूर्य के समान दीप्तमान, संसार समुद्र से तारने वाले, नीलकंठ वाले, 3 नयनों वाले, काल के भी काल महाकाल, कमल के समान नेत्रों वाले, त्रिशूल धारण करने वाले, यम जम जम काल कालिनी, लम 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 काल दूतने, भैरव मुझे रास्ता दिखाओ। यम 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 काल कालने, लम 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 काल दूतने, भैरव मुझे रास्ता दिखाओ। यम 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 काल कालने, लम 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 काल दूतने, भैरव मुझे रास्ता दिखाओ। लम 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 काल दूतने, भैरव मुझे रास्ता दिखाओ। जहाँ तक मेरा ज्ञान है, माता के प्रसन्न हो जाने पर उन सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढ कर निकालने के लिए मात्र वो ही स्त्री है। तुम उसके साथ जाओगे तो तुम्हें एक पुराना घर मिलेगा, वहाँ तुम्हें एक दूत भी मिलेगा। वो दूत तुम्हें एक पोटली देगा। सौम्या, 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 मेरी बात तो सुनो एक बार। जरूरी बात करनी है तुमसे। किस लिए? क्या बात करनी है? देखो, तुम्हारी दीदी के बारे में कुछ बात करनी थी। क्या हुआ मेरी दीदी को? गुरुजी हमारे घर आए थे, उन्होंने दीदी के बारे में कुछ बताया है। क्या बताया? दिव्यानी के पास कोई दैवी शक्ति है और वो सप्त माताओं को ढूंढकर उन्हें फिर से स्थापित करवा सकती हैं। पूरा गांव तुम्हारी दीदी के बारे में बात कर रहा है। अगर तुम्हारी दीदी ने उन्हें ढूंढ लिया तो स्थापना करवाते ही गंगा माँ का जो श्राप है वो शायद इस गांव से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और गांव वाले शांति से रह पाएंगे। गांव वालों को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति मिलेगी वो ठीक है, लेकिन उसके लिए मेरी दीदी को कैसे कैसे मुसीबत झेलने पड़ेंगे ये सोचती हूँ तो दुख होता है। बाहर शहर में पढ़कर काम करने का आदेश भी मेरी दीदी को इस गांव की तरफ से ही मिला था। गंगम्मा ने खुद आदेश दिया था, ये सोचकर हम सब बहुत खुश थे। वैसे ही शादी करके सिटी में ही सेटल हो जाएगी, इसका आदेश भी गंगम्मा दे देंगी, यही भरोसा था हमें। लेकिन उसे वहां रुकने नहीं दिया। फिर से हमारे गांव में बुलाकर मूर्ति को ढूंढने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक तरफ दीदी के हाथों से अच्छा कार्य होगा ये सोचकर बहुत खुशी होती है, मगर मूर्तियां ढूंढने में ही उसकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी ये सोचकर डर लगता है। तुम्हारे जमींदार खानदान की गलतियों की वजह से ही इतने सालों से गांव वाले इतने कष्ट झेल रहे हैं। पेड़ जब बड़ा हो जाता है तो उसके फूल हवा में बिखर जाते हैं, हमारे गांव की लड़कियों की जिंदगी जैसा। मेरी दीदी अपने लाइफ के बारे में फिक्र नहीं करती, अपने गांव के लिए वो अपनी जान देने तक के लिए तैयार है, क्योंकि लड़कियों के मन को एक लड़की ही समझ सकती है। छोटी थी तो कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन जब बड़ी हो गई तब धीरे धीरे पता चला कि इन सब का कारण तुम्हारा ही परिवार है। तुम सही कह रही हो। हमारे जमींदार वंश के लिए ये बहुत बड़ा श्राप है। कितना भी प्रायश्चित करें, हर प्रायश्चित कम पड़ेगा। अपने शक्ति के बल में आकर घमंड से चूर होकर मेरे दादा ने बहुत बड़ी गलती की। उसकी सजा पूरे गांव को मिली। न जाने कितनी लड़कियां उस श्राप की वजह से आज तक परेशान हैं।
उन लड़कियों के आंसू से हमारा परिवार जल रहा है। हमारा पूरा परिवार अंदर ही अंदर रो रहा है। पता नहीं कब ये सब खत्म हो पाएगा। मैं चाहता हूं कि इस गांव का भला हो जाए और कुछ नहीं चाहता। हमारे परिवार ने बहुत कोशिश की, सभी पंडितों तांत्रिकों को बुलाकर देख लिया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। सौम्या, सच कहूं तो दिन ब दिन ये कष्ट बढ़ता ही जा रहा है और इन सब में हमारे परिवार की ही गलती है। सौम्या, चाचा, जो पाप उन्होंने किया है उसमें आपकी क्या गलती है? आपके ऊपर मुझे कोई गुस्सा नहीं है। हमारे गांव की हालत ही ऐसी है, आप बुरा मत मानिएगा। सच कहूं तो ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। तुम ऐसा सोचती हुई खुशी की बात है। पीठाधिपति के आदेश से शायद इस गांव को हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है। गांव में जितनी परेशानी आनी थी आ चुकी है। अब शायद खुशी के दिन आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। दिव्यानी दीदी के लिए मैं जो भी कर सकूं वो करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। सौम्या, ये बात तो आप दीदी से भी कह सकते थे। पर मेरे मन ने कहा ये बातें मैं तुमसे कहूं। सौम्या, मुक्ति बस हमारे गांव के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। हमारी भी शादी हो पाएगी। क्या हुआ कंचन? एक ही शॉट में तुम तो रानी को जीत जाती थी, तो अभी इतना खामोश क्यों? क्या हुआ? तुम तो कभी ऐसी नहीं थी। सुबह से किसी से झगड़ा नहीं किया क्या? चाहो तो मुझसे कर लो, या फिर माँ ने कुछ तुम्हें बोल दिया है? कितनी देर तक माँ का सिर खाती रहूं? बहुत बोर हो गई, कुछ समझ नहीं रहा। क्या कहा? तुम बोर हो रही हो? कंचन, तुम तो कभी बोर नहीं होती हो। समथिंग रॉन्ग, कुछ तो हुआ है। किससे नाराज हो मुझे बताओ, बताओ ना मुझे। देखो, तुम मुझसे सारी बातें कह सकती हो। जमींदार खानदान का ये आदमी तुम्हारे साथ है। सिर्फ नाम के लिए जमींदार का खानदान है। फ्यूचर के बारे में सोचकर ही डर लगता है। क्या हुआ? किस बात की चिंता है तुम्हें? फ्यूचर के बारे में सोच रही हो क्या तुम? सिर्फ पैसा होना ही काफी है क्या भैया? हमारे खानदान में जन्म लेने वाली कौन सी लड़की आज खुश है? हमारी दोनों मौसियां शादी होने के बाद पति को खोकर घुट घुट कर जिंदगी जी रही हैं। ये भी कोई जिंदगी है? इस घर में जन्म लेना ही पाप है। इस वजह से कल मेरा भी यही हाल होगा। लड़कों को तो कोई परेशानी नहीं है, दूसरे गांव की लड़कियों से शादी करके खुशी से रह सकते हैं, लेकिन हम लोगों का क्या? तुम्हारी फिक्र को मैं समझ सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ देखो, रोने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं पापा से बात करूंगा। तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जियो, इसकी पूरी कोशिश करूंगा। देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे कहने से सब ठीक हो जाएगा क्या? फॉरेन टूर पर जाना चाहते थे ना? तुम तो अपनी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाए। भैया, सिर्फ अपने ही बारे में फिक्र नहीं कर रही हूँ। हमारे इस गांव में
मेरे जैसी कितनी सारी लड़कियां हैं। कभी भी किसी की शादी नहीं होगी। हमसे शादी करने के लिए कोई दूल्हा भी नहीं आएगा। पर हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे गांव की किस्मत ही जो ऐसी है। नहीं कंचन, अब इस गांव के साथ और बुरा नहीं होगा। नहीं भैया, जब से जन्म लिया है तब से कितने हादसे देखे हैं। खेलना कूदना तो एक उम्र तक ही होता है, बाद में जमींदार की लड़की से माली की लड़की तक सब। आगे की जिंदगी मुसीबत से भरी है, यही सोचकर सारी जिंदगी काट देते हैं। यही हमारी जिंदगी है। छोटे बच्चे हैं तब तक कुछ पता नहीं चलता, पर एक उम्र होने के बाद फ्यूचर के बारे में सोचे तो डर लगता है। और हिम्मत करके कोई मुझसे शादी करने भी नहीं आएगा। वैसे भी कोई आया तो शादी के बाद वो लड़का जिंदा नहीं रहेगा। इस बंगले के अंदर ही सारी जिंदगी घुट घुट कर जीना है। यही है हमारी किस्मत भैया। फिक्र मत करो तुम। प्रेसिडेंट की बेटी दिव्यानी की वजह से हम सब के अंदर एक छोटी सी आशा की किरण जगी है। दिव्यानी पर गंगा माँ का आशीर्वाद है और दिव्यानी ही सप्त माताओं की मूर्तियों को फिर से ढूंढ सकती है, उनकी प्रतिष्ठा करवा सकती है। मठाधिपति ने खुद ये बात हमसे कही है। अगर ऐसा हो गया तो इस गांव को हमेशा के लिए मुक्ति जरूर मिल जाएगी। गांव के लोग बहुत खुश हैं कंचन। और इस कोशिश में हमसे जो बन सके हमें दिव्यानी के लिए जरूर करना चाहिए। मैंने सौम्या को भी ऐसा ही कहा है। दिव्यानी इस पूरे गांव की भलाई के लिए लड़ रही है, हमें उसका साथ देना ही चाहिए। अगर एक बार मूर्तियों की स्थापना हो जाएगी तो गांव में खुशहाली लौट आएगी। हमारे पास एक अच्छा मौका है। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कम ऑन, चीयर अप, चलो। मैं कंदलूर खानदान का केशव नंबोदरी महाशास्त्री के अनुग्रह से आपका आशीर्वाद प्राप्त करने यहाँ आया हूँ। जाप के बाद पूर्व दिशा की ओर जाना होगा। वहाँ तुम्हें एक भैंस दिखेगी। वो भैंस तुम्हें एक दूध से मिलवाएगी। उस भैंस के पीछे जाओगे तो तुम्हें एक पुराना घर मिलेगा। वहाँ तुम्हें एक दूध मिलेगा जो तुम्हें पोटली देगा।
शिष्य, यहाँ आओ शिष्य। आपका दर्शन मेरा सौभाग्य है। तुम अपने कार्य में सफल हो, यही आशीर्वाद है। दीदी, हाँ? जैसा आपने कहा था वैसे ही रंगोली के आटे में शक्कर पीस कर लाई हूँ। थैंक्स सौम्या। मैंने आंगन धोया था, जरा जाकर देख तो सूखा या नहीं। तभी कान्हा के पैरों के निशान वहाँ अच्छे से बन पाएंगे, है ना? अच्छे से सूख गया है दीदी। दहलीज पर भी पैर का निशान बनाना होगा। आप आ रहे हैं या फिर मैं ही कर दूं? तुम जाकर बनाना शुरू करो, मैं और आटा मिलाकर ले आती हूँ। अच्छा, हमेशा तो चावल के आटे से ही रंगोली बनाते थे, फिर इस बार आपने इसमें शक्कर मिलाने के लिए क्यों कहा? उस कृष्णा को माधव, केशव, गोविंद ऐसे कितने ही नामों से बुलाते हैं, पर कान्हा नाम से बुलाने से उनके बाल रूप की छवि हमारी आंखों के सामने आ जाती है। उनकी बाल लीला में कितनी मिठास होती है ना। कान्हा की आवाज, आंखें, होंठ, उनका चलना, उनकी मस्ती, उनकी नटखट नजरें, उनकी मुस्कान, ये सारी बातें लोगों को मोहित कर देती हैं। तो हमारे प्यारे उस कान्हा के लिए अगर हम सिर्फ चावल के आटे की ही रंगोली बनाए तो ठीक नहीं होगा। उसमें थोड़ी मिठास भी होनी चाहिए ना। यही सोचकर मैंने कहा, चावल के आटे की रंगोली क्यों, ताकि चींटियां उसे आकर खाए ना। तो अगर उसमें मिठास मिला दी जाए तो क्या पता दीदी, ये सब आप ही सोच सकती हैं बस।